मदारिस में टीचरों की तकर्रुर के लिए उर्दू की लाजमियत ख़त्म। अब गैर उर्दू दां टीचरों की मदारिस में तकर्रुरी का रास्ता साफ हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से, जहां अब मदारिस में पढ़ाने वाले गैर उर्दू दां टीचरों की तकर्रुरी का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो दोस्तों देखते हैं कि पूरी खबर क्या है। जैसा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से तस्लीम शुदा सरकारी इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में साइंस और हिसाब के असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए उर्दू ज़बान की लाज़मियत को ख़त्म करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के एक अफसर के मुताबिक ये मामला रियासती हुकूमत के सामने काफ़ी दिनों से ज़ेरे गौर था। अब हुकूमत की हिदायत पर महकमा अक़लियती फलाह बहबूद की जानिब से एक काबीनी नोट तैयार करके उसे आगे की कार्रवाई के लिए हुकूमत के पास भेजा गया है। काबिल जिक्र है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में 560 मदारिस को ग्रांट देती है। माली साल 2019-20 में सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस को मिलने वाली ग्रांट की सालाना रकम 884 करोड़ रुपया है। मलहूज रहे कि सरकारी इमदाद हासिल करने के लिए मदारिस को यूपी बोर्ड से मंजूरी हासिल करनी होती है। मजमूई 560 इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में तकरीबन 350 मदारिस प्राइमरी से फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तालीम देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक औसतन एक मदरसे को 3 से 4 लाख रुपए माहाना मिलते हैं, जिसमें 15 से 17 टीचरों की तनख्वाहें शामिल हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड इमदाद याफ्ता गैर इमदाद याफ्ता मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा की मजमूई तादाद 26 लाख है, जो प्राइमरी से फाजिल तक की तालीम हासिल करते हैं। मलहूज रहे कि हुकूमत के इस फैसले से कबल सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस में सिर्फ उन्हीं टीचरों की तकर्रुरी हो सकती थी जिन्होंने उर्दू को बतौर एक मजमून के तौर पर पढ़ा हो और उर्दू से अच्छी वाकफियत रखते हों, लेकिन अब मदारिस में गैर उर्दू दां टीचरों की भी तकर्रुरी का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने साल 2018 में एक पोर्टल लॉन्च करके रियासत भर के तमाम 19,000 मदारिस को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया था। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की लाजमियत के बाद गैर इमदाद याफ्ता 19,000 मदारिस में 442 मदारिस मादूम हो गए। इस तरह से उस वक्त यूपी बोर्ड के तहत चलने वाले मदारिस की तादाद 14,000 है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने ये फैसला मदारिस के बेकायदगियों को मुसलसल मिल रही शिकायतों के बाद किया था, ताकि यूपी बोर्ड से के तहत चलने वाले मदारिस के कामों में शफाफियत लाई जा सके। 18 अगस्त 2017 को पोर्टल के लॉन्चिंग के मौका पर यूपी वक्फ वजीर मोहसिन रजा ने कहा कि मदारिस में बेकायदगियों को बहुत ही सारी शिकायतें मौसूल हो रही थीं, लिहाजा मदारिस के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया, ताकि मदारिस की तफसीलात और उनकी इंतजामिया असातिज़ा वगैरह की मामूलात ऑनलाइन दस्तयाब हो सके। 2 महीने की तवील जांच परख के बाद यूपी हुकूमत ने 46 मदारिस की ग्रांट को रोकने का फैसला किया था, जो कि हुकूमत के मियाद के मुताबिक नहीं थे। उन 46 मदारिस की ग्रांट अप्रैल 2017 से रोकी गई थी। इस ज़िम्न में जांच के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर के एक मुश्तरका टीम तश्कील की गई थी। जिन मदारिस की ग्रांट को हुकूमत ने बंद किया था उनमें कानपुर, कुशीनगर, मऊ, कन्नौज, आजमगढ़, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, महबूबा, श्रावस्ती, बनारस, फैजाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, बाराबंकी, संत कबीर नगर, झांसी इजला शामिल हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर, जिसमें आपने जाना कि अब मदारिस में भी गैर उर्दू टीचरों की तकर्रुरी का रास्ता आसान होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या मदारिस में असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए सिर्फ सेक्रेटरी और उसके जो प्रिंसिपल सदर की ही जिम्मेदारियां है, नाजिम की जिम्मेदारी, वो जिसे चाहे तकर्रुरी कर सकता है? क्या आपको नहीं लगता है कि मदारिस में असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए भी
टेट का एग्जाम लिया जाना चाहिए। मदारिस की असातिज़ा को भी टीचर ट्रेनिंग करना चाहिए, चाहे वो यूपी के मदारिस हों या बिहार के मदारिस हों, किसी भी जगह के मदारिस हों। अगर असातिज़ा को तक़र्रुरी करनी है, बहाली करनी है, तो उन्हें MTET यानी मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम पास करना चाहिए, या इस तरीके से कोई कानून लगाना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।